हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। अभी देखिए बाजार बंद होने में लगभग 10 से 15 मिनट बाकी हैं। करंटली अगर हम बाजार की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तीनों के तीनों इंडेसेस जो है ना थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हुए थे, थोड़ा फ्लैट ओपन हुए थे। उसके बाद में ओपनिंग के बाद हमें लगातार गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिली। सेकेंड हाफ के अंदर एक गिरावट और ज़्यादा बढ़ी और अभी फिलहाल तीनों ही इंडेसेस एक गिरावट के साथ में ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। आज है फ्राइडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अगला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, यानी कि मंडे का दिन। तो मंडे के दिन के लिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। और लगे हाथ आपको ये भी बताऊंगा क्या मंडे के दिन कोई गैप अप ओपनिंग के आसार हैं या फिर बाजार गिरावट के साथ में ओपनिंग कर सकता है। सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये जो वीडियो है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही। आते हैं सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की ही थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। चार्ट को ज़रा मैं रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है। देखिए एक चीज़ तो साफ है, प्राइस एक्शन सेलिंग प्रेशर को दर्शा रहा है। बैक टू बैक गिफ्ट निफ्टी जो है रीट्रेसमेंट लेके नीचे जा रही है और जहां तक एक्सपेक्टेड है, जब तक 25,850 के नीचे गिफ्ट निफ्टी है तब तक गिफ्ट निफ्टी बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। और एक चीज़ क्लियर है, अगर गिफ्ट निफ्टी इस वाले लेवल के नीचे रहती है, पहले बढ़िया सपोर्ट था, अब ये सेम लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर गिफ्ट निफ्टी 25,850 इस लेवल के नीचे रहती है ना, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे मंडे बाजार के अंदर एक नेगेटिव ओपनिंग, एक गैप डाउन ओपनिंग हमें जो है देखने को मिल जाए। ठीक है, ये हम अपना व्यू रहेगा मंडे के लिए। अब आते हैं फटाफट ज़रा निफ्टी की बात करते हैं। इससे पहले आपके 15 सेकंड ले लेते हैं। ये हमारी 100% फ्री एजुकेशनल एंड लर्निंग कम्युनिटी है, फिनोबुल्स नाम है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके या टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च करके ज्वाइन मत करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी पे क्लिक करना, finobuls.com पे आप आ जाएंगे। ज्वाइन फ्री कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो ये कम्युनिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको डेली लर्निंग और एजुकेशनल कॉन्टेंट मिलता है। आज जैसे निफ्टी का लर्निंग पोस्ट था, फिर आफ्टरनून में भी आप देख सकते हैं निफ्टी पे एक लर्निंग पोस्ट और दिया था। तो बेसिकली चेक कर सकते हैं, ऑल ओवर लर्निंग और एजुकेशनल कंटेंट डेली मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस यहाँ पे आपको देने नहीं है, एक बार ही चेक कर लेना। अच्छा, निफ्टी से पहले मैं क्या सोचता हूँ, जरा बैंक निफ्टी को कवर करते हैं। बैंक निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है 57,900 का, ये मैं चाहूँगा आप सबसे पहले मार्क करिए। आज बैंक निफ्टी ने जब इस लेवल को नीचे की साइड में तोड़ा था तो बार बार ही बैंक निफ्टी कोशिश करता रहा, लेकिन इस लेवल को रिक्लेम नहीं कर पाया, इस लेवल के ऊपर वापस नहीं आ पाया। अब देखना ये होगा कि मंडे बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है इस लेवल को। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आने के बाद में रिजेक्शन ले लेता है तो आपको बैंक निफ्टी पे कोई एक्शन नहीं लेना है। लेकिन वहीं अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ करके ऊपर निकल जाता है तो वो बैंक निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है। उस समय आप चाहें तो सीई साइड पे थोड़ी नज़र अपनी बना सकते हैं। एक बार ये वाला रेजिस्टेंस अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 57,985, सेकेंड लेवल हो सकता है 58,060, थर्ड लेवल हो सकता है 58,130। तो ये एक, ये दो और ये तीन लेवल्स जो हैं ऊपर की साइड हो सकता है हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिल जाए। अब आते हैं ज़रा नीचे की तरफ चलते हैं, ये जान लेते हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है 57,340 का। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आता है, कहीं ना कहीं चांसेस हैं बैंक निफ्टी इसको सस्टेन करे या इमीडिएटली स्पाइक दिखाए। दोनों ही केसेस मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, बिकॉज मार्केट सिर्फ इतना चाहता है कि 57,340 के ऊपर बैंक निफ्टी रहे। जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी है, बाजार को कोई आपत्ति नहीं है। बाजार को दिक्कत तब है जब ये वाला सपोर्ट टूट जाएगा। अगर बैंक निफ्टी इसे तोड़ देता है तो बाजार में नेगेटिव थोड़ा बहुत माहौल हो सकता है देखने मिले। उस समय पीई साइड को चाहे तो आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। पहला लेवल हो सकता है 57,245 से लेके 57,225, ये 20 पॉइंट का जोन हो सकता है पहला लेवल। सेकेंड लेवल हो सकता है 57,145, थर्ड हो सकता है 57,065। ये तीन आप मार्क करिए एंड विद दैट सेड बैंक निफ्टी पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग मार्क कर लेना। अब आते हैं ज़रा निफ्टी की बात करते हैं। क्या बात है, लास्ट में एक स्पाइक हमें निफ्टी दिखा रही है एंड इसलिए मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं निफ्टी की बाद में बात करेंगे, बिकॉज मुझे लगा ही था यहाँ पे मुझे एक लेवल शायद मॉडिफाई करना पड़े और ये स्पाइक हो सकता है ट्रैप हो, तो सीई को मत देखना, थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना। अभी लेवल्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मॉडिफाई कर दिए हैं।
यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले 25,875 का रेजिस्टेंस आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल राइट, 25,875 जो है निफ्टी पे आप ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। निफ्टी देखिए इस लेवल को अगर अप्रोच करती है उसके बाद क्या एक्शन होगा मार्केट पे, वो चीज़ पे हमें थोड़ा फोकस रखना है, क्योंकि निफ्टी एक बार 25,875 को तोड़ के ऊपर चली जाती है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा, फिर चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती हैं, तब आप सीई साइड पे फोकस भी बना सकते हैं। ये लेवल अगर अपना टूट जाए एक बारी तो पहला लेवल हो सकता है 25,915, सेकंड हो सकता है 25,945, थर्ड हो सकता है 25,975। ये तीन ऊपर की साइड में हम मार्क कर देंगे। मेन फोकस 25,875 ब्रेक होने पे रहेगा, ये निफ्टी तोड़ दे तो काफ़ी अच्छा है। अब नीचे अगर एक बारी मैं आऊँ, यहाँ पे आपको एक बारी सपोर्ट मैं बता देता हूँ। निफ्टी के ऊपर देखिए सपोर्ट है 25,680 का, 25,680 का सपोर्ट लेवल आप निफ्टी पे चाहें तो मार्क कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी वापस से अगर इस लेवल को अप्रोच करने आती है थोड़ा बहुत मार्केट हो सकता है यहाँ से सस्टेन कर जाए, और निफ्टी अगर 25,680 के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड रहेंगी। मेन फोकस यही रखना निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहे, निफ्टी इसके ऊपर है तो ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी ने इस लेवल को नीचे तोड़ा तो बाजार निराश हो सकता है और निफ्टी पे पीई साइड पे ध्यान देना आपको पड़ सकता है। ये सपोर्ट हाथ से गया तो पहला लेवल देखने को मिल सकता है 25,650, सेकंड हो सकता है 25,620, थर्ड हो सकता है 25,580। ठीक है, विद दैट सेड निफ्टी पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप मार्क कर लेना। अब आते हैं फटाफट सेंसेक्स की बात करते हैं, चार्ट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बारी मुझे इसको रिफ्रेश करने दीजिए, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, अभी सेंसेक्स पे सबसे पहले आप मार्क करिए 84,350 एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ऊपर की साइड में मार्क हो गया एज अ रेजिस्टेंस। सेंसेक्स इसे टेस्ट करने चाहता है, रिजेक्शन ले लेगा, इसके चांसेस हाई हैं, लेकिन वहीं सेंसेक्स अगर इसे ओवरकम करके तोड़ देता है तो वो सेंसेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, उस समय आप सीई साइड को देख सकते हैं। एक बारी सेंसेक्स 84,350 को अगर तोड़ देता है, पहला लेवल हो सकता है 84,465 से लेके 84,490, बेसिकली 25 पॉइंट्स का एक जोन है, ये हो सकता है पहला लेवल। सेकंड देखने को मिल सकता है 84,600 का, वहीं जो थर्ड लेवल है वो हो सकता है हमारा 84,710 का। विद दैट सेड ये तीन लेवल्स ऊपर की साइड हम मार्क करेंगे सेंसेक्स के ऊपर। अब आ जाते हैं एक बारी नीचे की तरफ चलते हैं, ये जान लेते हैं सपोर्ट लेवल क्या बन रहा है। 83,755 का एक सपोर्ट है, ये वाला आप मार्क करिए सेंसेक्स पे। 83,755 पे अगर सेंसेक्स आता है, यहाँ से चांसेस हैं एक स्पाइक देखने को मिले, इस लेवल के ऊपर रहेगा सेंसेक्स तो ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल सेंसेक्स तोड़ देता है तो दिक्कत है। ये तोड़ेगा, बाजार निराशा दिखाएगा, पीई साइड पे उस समय थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। ये लेवल टूटेगा तो पहला लेवल होगा 83,640 से लेके 83,620, ये 20 पॉइंट्स का जोन पहला लेवल। सेकंड देखने मिल जाएगा 83,510, थर्ड हो जाएगा 83,415। सो विद दैट सेड ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप सेंसेक्स पे मार्क कर लेना, बाकी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स उसके रिस्पेक्टिव चार्ट पे मार्क कर लेना। अभी वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। ये सारे लेवल्स हो सकता है मंडे आपके काम में आ जाएं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, लर्निंग और एजुकेशनल कम्युनिटी अगर ज्वाइन करनी है तो। बाकी चलिए मिलते हैं कल सैटरडे का अपडेटेड वीडियो के